ओम शांति। आज बाबा ने कहा 1 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। इसके बिना देवता नहीं बन सकते। तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। 5 बातें बोली बाबा ने। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। पहले पाप की गिनती में होंगे, पर ब्राह्मण बनकर ज्ञान लेकर ये महापाप की लिस्ट में आ जाता है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? कौन आगे बढ़ सकता है और कौन पीछे हट जाएगा? कौन अपना घाटा डालता है इसमें? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है, अपना चार्ट चेक करते हैं, अपना चरित्र चेक करते हैं, अपने कर्म चेक करते हैं, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है, वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते, क्योंकि बार बार देह भान में आते हैं और घड़ी घड़ी रूसना, रूठना, मूड ऑफ करना, तंग होना, तंग करना, ये सब उनके नेचुरल चलता रहता है देह भान में। बाबा ने कहा, बच्चे, घाटा उनको पड़ता जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है। बिजनेसमैन बनाए बाबा ने, बिजनेसमैन बन जाओ जिन्हें अटेंशन रहता है अपने फ़ायदे का। व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वो यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितने पाप किए तूने इस जीवन में, देख ले दर्पण में। बाबा ने ज्ञान दर्पण दे दिया है, इस ज्ञान दर्पण में चेक करते रहो स्वयं को। ओम शांति। रूहानी पाल्टधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाल्ट बजा रही है। बेहद के नाटक में है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते, इससे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति उतरती कला है। भक्ति में हम कुछ भी करते रहें, पर इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं। ज्ञान मिलता है भक्ति से, उस ज्ञान से फिर परमात्मा की प्राप्ति है। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। अगर ज्ञान से चढ़ती कला है तो उतरा भी किसी कारण हुआ। ये एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं है। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उसको कोई ब्रह्म नहीं कहते। तब कौन है जिसको पूजते हो, जिसको ईश्वर समझकर पूजा करते हो? तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। कितनी वैल्यू थी जिसने हमें हीरे जैसा बनाया। अभी तो गरीब बन गए हैं, पत्थर का बना देते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, उस टाइम की वैल्यू जो आज करोड़ों में होगी। इस समय तो उसका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। उस ज़माने की बाबा द्वापर युग की बात कर रहा है कि जब बनाया होगा तो 4-5 हज़ार का। अभी बाबा के टाइम की बात है, बाबा कहते 5-7 लाख का होगा अभी। और ऐसे हीरे अभी मुश्किल ही निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए, पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान बगैर। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सम्मुख में हो, उसको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होते। गीत में कहते, कौन सा गीत है? मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बच्चों, हे बच्चों,
प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया, जैसे मुर्दा हो गया, तो आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। चेक करो कोई विकार तो नहीं है। और दैवी गुण कितने आए अब विकारों की लिस्ट में? चोरी चकारी आदि कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। छुपाना, हेरा फेरी करना, ये सब चोरी है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। बनना देवता है तो बाबा ने कहा अटेंशन रखो। खराब आदत को मिटाना ज़रूर है। जब हमें रियलाइज़ हो गया ना ये गलत है, तो गलत मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। खराब आदत मिटाना ज़रूर। देवता को भी कभी भी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। माया क्या क्या करा देती है? मारना या तंग करना या बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है, क्योंकि किसके यज्ञ की कर रहे हैं, है ना। परमात्मा जहाँ खुद आकर दे रहा है ज्ञान। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप, एक आप, दूसरा ना कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वो तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, और दूसरी तरफ लिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं। कोई रूप बनाया तो सही ना उसका, फिर निराकार है, निराकार का भी कोई रूप डाला। तो बाबा ने कहा दूसरी तरफ लिंग की पूजा करते। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। जब समझाना नहीं शुरू करते ना, तब तक बाबा कहता समझा नहीं है। बाबा कहते ये भी जज करो महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वो महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य महात्मा? बाबा ने उसको महान आत्मा कहा है। इतनी प्योर सोल। बाबा कहते हैं आजकल हर एक अपने आप को महात्मा, फलाना महात्मा, ये नाम बड़े बड़े रख लेंगे, चेंज कर लेंगे नाम। बाबा ने कहा क्या ये कलयुगी मनुष्य महात्मा है? वो विकार से पैदा नहीं होता। महान आत्मा जो है विकारों से पैदा नहीं हुई। वो निर्विकारी दुनिया है, ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, और वो है सबसे ऊंचते ऊंच। और सब मनुष्य पाल्टधारी हैं, तो पाल्ट में ज़रूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। वहाँ माया रावण ही नहीं है। वहाँ ऐसे कोई तमोगुनी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है, बाबा एग्जाम्पल देते हैं पवित्रता का। मोर डेल, मोर मोरनी का एग्जाम्पल है। वो विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उसको आंसू गिरता है मोर को जब, बाबा कहते उसे डेल मोरनी धारण करती है, और नेशनल बर्ड कहलाता है आज तक भी, कलयुग में भी। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं है। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस श्री कृष्ण है, उसके माथे पे लगाते हैं। तो बाबा ने एक कलयुग की निशानी बताई है कि जो इतनी पवित्र दुनिया और इतनी पवित्रता का गायन जो है, ये बाबा ने अब तक उसका एग्जाम्पल दिखाया है। कोई तो रहस्य होगा ना कि उन मोर मुकुट बन गया, मुकुट पर धारण किया उसे। तो ये सब बातें बाप रिफाइन करके समझाते हैं।
वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये तुम जानते हो। वहाँ विकार होते ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी पूरी जांच करो, चेकिंग पूरी करो। मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं। कोई कहते हैं हम देखें तो सही, हमें दिखाई नहीं देता, या हम एक बार साक्षात्कार हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए, हम देखें तो सही। बाबा कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा कर ली, फ़ायदा हुआ कुछ? जो दिखते थे देवी देवता आदि, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, तो सुप्रीम फादर हूँ। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ये तो नहीं कहेंगे, लौकिक बाप को ऐसा नहीं कहेंगे सुप्रीम फादर। कोई कहता है क्या? एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे। ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते तुमने ही 84 जन्म भोगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं, बोलते हैं अपने आप को मैं मूर्ख खल कामी। बाबा बार बार समझाते मूल बात कि अपने अंदर देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो, रोज़ चार्ट चेक करो, रोज़ की दिनचर्या देखो कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उनकी हर रोज़ की आमदनी होती है व्यापारियों की, तो वो रोज़ का घाटा नफ़ा नुकसान सब कुछ देख लेते। बाबा ने कहा गवर्नमेंट सर्वेंट को तो एक दिन मिलती है सैलरी, उन्हों का तो मुकर्रर तनख्वाह होती। तो इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते, पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं। कितना भी पढ़ा लिखा हो, बाबा कहते व्यापारी को आदत होती है, उसको ना सारा दिन फ़ायदे पर एक आँख लगी रहती है उसकी। तो ऐसे व्यापारी बन जाओ, ऐसे बिज़ी मैन, बिजनेस मैन को बाबा कहते हैं अपने आप को बिज़ी कर दो सेवाओं में, अपने आप को बिज़ी कर दो योग में, है ना। घड़ी घड़ी चेक करो। बाबा कहते व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाता। गवर्नमेंट सर्वेंट की फ़िक्स पे होती है, उसकी आमदनी फ़िक्स है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है, और फिर कन्याओं के लिए और भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो फिर भी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। पवित्र बने, फिर पवित्र बन रही है, पवित्र बनने का प्रयास कर रही है, तो बाबा कहते टाइम लगता है, पर कन्याएं तो है ही पवित्र। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है, फिर भी माताओं की बाबा महिमा करता है कि बलिहारी है कि सीढ़ी चढ़ी और सीढ़ी उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, दोबारा पवित्र रहने का। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, तो छोड़े क्या। तो पुरुषों को तो मेहनत लगती है, माताओं को मेहनत लगती है, पुरुषों को मेहनत लगती। कुटुंब परिवार की संभाल करते हैं, सीढ़ी जो चढ़ी है वो सारी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियाँ पवित्र ही होती हैं, और सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा उसे याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप को बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान, अभी बच्चे अनजान हैं, उनको मोह वाली बात भाषा नहीं पता होती,
इसलिए वो डिटैच हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और माँ बाप का मोह होता है, वो सारा दिन चिंतित रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना। जब चलना सीखता है तो कितनी बार नज़र रखते हैं, जब साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी नज़र रहती है, फिर सारा दिन चिंता लगी रहती है, साइकिल पे गया कहीं गिर ना जाए। अरे मोटरसाइकिल सीख लिया तो क्या, छोटी छोटी छोटी, क्योंकि पीछे मोह सता रहा है। बाबा ने कहा बच्चे तो है ही अनजान, उन्हें मोह पता ही नहीं क्या है। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या लगाते हैं अपने नाम के आगे? अब BK, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है। अभी क्या बनोगे? महिमा लायक, और भविष्य में क्या बनेंगे? पूजन लायक। ये बाबा हमारा टीचर है, वो पढ़ा रहा है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, सारा दिन आज में पूरा दिन देखना, हम स्टूडेंट हैं। घड़ी घड़ी अपना होमवर्क चेक करें, मैंने होमवर्क किया, आज बाबा ने क्या कहा, आज कौन से गीत पे समझाया था, आज का वरदान क्या है, मुरली मुझे कितनी याद है। स्टूडेंट बन जाओ। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब भाई भाई। भगवान है पिता, बाकी सब भाई भाई। तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं, आत्माओं की वृद्धि, आत्माएं फिक्स हैं जितनी हैं, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिटेड नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ है आते रहेंगे, परमधाम खाली नहीं हुआ तब तक आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है कि सूख जाएगा। इसकी भेंट, इस सृष्टि वृक्ष को क्या कहते हैं बाबा? बैनन ट्री, बड़ का पेड़। तो बड़ के झाड़ से इसकी तुलना होती है। फाउंडेशन है नहीं, असली तना कौन सा पता नहीं, इतने तने बन गए, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया, वो अखंड ज्योति स्वरूप है, वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। ऐसा साक्षात्कार हुआ अर्जुन को। और फिर वो कहता बस करो प्रभु बस, है ना, इतना तेज सहन नहीं होता। तो आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को हुआ, और बाबा का भी यही हाल था, इतना तेज स्वरूप, तेजोमय रूप देख के। तो बाबा कहते बच्चे, ऐसे बहुतों को जब शुरू शुरू में साक्षात्कार हुए ब्रह्मा बाबा द्वारा भी, तो साक्षात्कार होता था भावना अनुसार। बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वो तो साक्षात्कार था, पर बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं है। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, तो याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। बाबा इसको कहते हैं बहुत तिलकनी है, फिसल जाती है। कितना चाहते हैं, बाबा ने एग्जाम्पल कहते हैं पारा, मरकरी देखी होगी ना, तो वो ऐसे टिकता नहीं है, तो पारा कितना फिसलता है, पकड़ा नहीं जाता होता हाथ में। जैसे पारा खिसक जाता है ना, तो याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है, कैसे एक दो से आगे जाओगे, कितना माइंड फोकस हुआ, कितना कंसंट्रेट हुआ, कितना प्यार बढ़ा बाबा से, रेस है। ऐसा नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते। फिर उसको सतयुगी शरीर चाहिए,
अगर अभी कर्मातीत हो जाए तो। अब इतने पवित्र सृष्टि बनी नहीं, प्रकृति इतनी सतो प्रधान हुई नहीं, तो बाबा कहते वो पवित्र शरीर कहाँ से आएंगे। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो घड़ी घड़ी। बाबा कई बार कहते हैं अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, देखो अपने आप को, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता। जितने सारे बुरे काम बताए आज, पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। जो अटेंशन रखेंगे बाबा उसको कहेगा ये व्यापारी है। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे सकते हैं। बाबा कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नोंधा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। वही ज्ञान सुना रहा हूँ, बच्चों को ही समझाएंगे। और क्या जाने, तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नोंधा हुआ है। बदल सदल नहीं होती यहाँ पे, ड्रामा फिक्स है। ना कोई छुटकारा पा सकता कि बैठ जाएं परम धाम में जाके, शरीर छोड़ा और गया भगवान के पास। अब क्लियर है, शरीर छोड़कर नया शरीर मिलता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, जो कहें सिर्फ शांति मिल जाए, बस चले जाएं भगवान के पास चरणों में उसके और वापस ना आए। बाबा कहते वो ज्ञान नहीं लेते, वो फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश्य आए और गए, आएंगे ढेर के ढेर आते हैं यहाँ पर, कोर्स करेंगे और चले जाएंगे। टिकता कौन है? जो इस घराने का है, जो इस कुल का है, जिसने देवता बनना है। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने, फिर बाप ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम भी पड़ा मधुबन। ठीक है, अब याद आती होगी ना सबको मधुबन, कितना मिस करते हैं अब मधुबन नहीं जा पाते तो। बाबा ने कहा मधुबन है ही रिफ्रेश होने का स्थान। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं। किसका गायन है? मधुबन में मुरली बाजे। तो बाबा ने कहा मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने के लिए। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, सम्मुख सुनने में तो फील करते हैं, बहुत फ़र्क रहता है। यहाँ साथ साथ सामने भगवान से सुन रहे हैं तो अंदर फीलिंग ही अलग होती है। और बाबा कहते ठीक है, फिर सेंटर पर भी सुनोगे, फिर घर पे भी सुन लेते हो, पढ़ भी लेते हो, पर हर एक जगह की, हर एक स्थान का अपना वाइब्रेशन अलग है। जो मधुबन में मुरली सुनकर मज़ा आता है, वैसा कहीं और थोड़ी आएगा। फिर सेंटर पर आकर जो वाइब्रेशन मिलता है वो घर में वाइब्रेशन थोड़ी मिलता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं, ठीक है, इसलिए वो सब पार्ट तो देखने हैं, पर ये पार्ट भी अच्छा बनाए रखना है। सेंटर पर आना, भोग लेना, कम से कम सेंटर से कनेक्शन बना रहे, क्योंकि बाबा का घर है। उसको हम बाबा का घर कहते हैं मधुबन, पर सेंटर भी तो बाबा के घर है ना, इसलिए बाबा के घर आना है ना, वो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। कई बार कहते हैं हमें पहले क्यों नहीं बताई ये बात। बाबा ने कहा सब कुछ एक साथ तो नहीं बता दूंगा, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ है रूहानी सेवा करना। ठीक है, रूहों की सेवा मस्ट है। कम से कम ये तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। इतना मैसेज तो किसी को पहुंचा सके, बिना पवित्रता के कैसे वर्षा पाओगे। तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं, क्योंकि याद नहीं करते। योग के बिना प्योरिटी में घाटा आ जाएगा। और बाबा ने कहा फिर इधर वर्षा गया।
तो इसलिए योग जरूरी है, प्योरिटी लेवल अपना बना रहे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इसका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। ब्रह्मा की इम्पोर्टेंस नहीं है जिसके द्वारा मैं वर्षा दे रहा हूँ, जिसके द्वारा ज्ञान दे रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं, तो ऊपर से आकाशवाणी तो नहीं करता ना। बाबा ने कहा इसलिए रिगार्ड निमित्त बनाया इसको, इसका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का तो कितना रिगार्ड रखते, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। क्या आज होमवर्क, किस बात पे अटेंशन रखना है? आज बिजनेसमैन बनना है। बाबा ने कहा पहली बात, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। गलती से हो जाता है तो तुरंत क्षमा मांगी, तुरंत सॉरी बोलो। और सॉरी बोलना मीन्स हमेशा अटेंशन रखना कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ों का रिगार्ड, कितना माताओं कन्याओं का रिगार्ड बाबा रखवाते। तो बाबा कहते हर चीज़ श्रीमत है ये, तो श्रीमत में कहीं मनमत जनमत मिक्स नहीं करनी। दूसरा है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है और बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान है, अखंड महादानी भव। महसूस करो, बाबा ने सिर पे हाथ रखा। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज़ देते हैं, ऐसे आपका अखंड लंगर चलता रहे। कब चलेगा? जब आपका स्टॉक भरपूर है, फुल है, तो सब खजानों को अपने प्रति और सर्व के प्रति यूज़ करते रहो। अखंड लंगर चलता रहे क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज़ करने में कोई खतरा नहीं। बाकी तो आजकल लोग कैश भी नहीं साथ लेके चलते, एटीएम लेके चलेंगे और कार्ड लेके चलेंगे। तो बाबा कहते क्योंकि उनको लगता खतरा है, ज़्यादा क्यों धन अपने पास रखें। बाबा ने कहा सारा खजाना आप अपने साथ लेके चलो, इसे कोई लूट नहीं सकता अपने आप लुटाओ। इसे साथ में रखने व यूज़ करने में कोई खतरा नहीं। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखोगे तो चोर आ जाएंगे। ये देखो, इसकी अलग ही फिलॉसफी इस खजाने की। माया कब आएगी? जितना आप इस भंडारे को यूज़ नहीं करते, तो माया कभी ना कब कहाँ निकल गया, बाबा कहते पता भी नहीं लगेगा। तो इस खजाने को यूज़ करते रहो, खुला भंडारा रहे, बांटते रहो। और अगर बंद रखोगे तो चोर आ जाएंगे, इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। ठीक है, आज अखंड महादानी बन के रहना। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो,
मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। जैसे गायें जुगाली करती है ना, तो गायें जुगाली करती तो सारा का सारा वो बिल्कुल डाइल्यूट कर लेती है उस भोजन को और फिर अंदर डालती है, तो वो बाबा कहते हैं ताकत देता है। तो कितना चबाते हो आप भोजन को तब ताकत बनती है। भोजन कितना खाया, कितने लोग जल्दी 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 गड़प कर जाते हैं, वो ताकत नहीं देता। कितना चबा चबा कर खाया ताकत वो देगा। तो इस तरह से ज्ञान सुना, बाबा कहते सिर्फ ज्ञान सुनने से फ़ायदा नहीं, ज्ञान कितना मनन किया, मन में उसको पूरा चबा लो, उसको बिल्कुल उसकी चटनी बना दो। कई बार पहले की माताएं बोलती थी ऐसे, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति। आज अखंड महादानी भी बनना है और सारे ज्ञान की अलग अलग पॉइंट को मनन चिंतन भी करना है।